नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे मित्रों। पहला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार है, कथन किसने कहा। देखिए, जो पाठ्यचर्या है ये डेफिनेशन से प्रश्न आया है मित्रों। पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार है, यह कथन किसने कहा। मुनरो ने, प्रोबेल ने, रिस्क ने या क्रो एंड ग्रो ने। तो मित्रों, पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सार है, ये परिभाषा, यह कथन प्रोबेल ने कहा था। तो इस प्रकार दोस्तों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, किस सहायक सामग्री का उपयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। किस सहायक सामग्री का उपयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। ग्राफ, ग्लोब, फ्लैनल बोर्ड या एपिडायस्कोप। तो देखिए मित्रों, एपिडायस्कोप होता है कि जो छोटी छोटी आकृतियां या छोटे चित्र होते हैं उनको बड़ा दर्शाने के लिए काम आता है। फ्लैनल बोर्ड आता है चित्र दर्शाने हेतु। अब 2 विकल्प बचे हैं ना, ये दोनों विकल्प हट गए। ये ग्लोब आएगा या फिर ग्राफ आएगा, ये 2 विकल्प बचे हैं ना। तो याद रखना मित्रों, जो ग्लोब है वो तो तथ्यात्मक अध्ययन में काम आता है ना। तथ्यात्मक अध्ययन करना है तो ग्लोब काम आएगा, जबकि जो ग्राफ होता है मित्रों उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, जो प्रश्न संख्या 2 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, एक छात्र कविता का शेषवर वाचन करता है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है। एक छात्र है जो कविता का शेषवर वाचन करता है। तो देखिए, यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति पूछ रहा है ना, कि ज्ञान है, अवबोध है, अभिवृत्ति है, कौशल है। एक छात्र कविता का शेष वाचन या कि स्वर के साथ में वाचन कर रहा है ना, तो ये क्या है, ज्ञान नहीं। ज्ञान में तो केवल है कि सीधी सी मतलब सामान्य तौर पर जो समझ होती है वो ज्ञान है, या नहीं होगा। ठीक है। अवबोध, अवबोध में तुलना, वर्गीकरण, विभेद, अंतर, ये सारी चीज़ें सोच समझ ये आती है ना, तो ये भी नहीं होगा। अभिवृत्ति आती है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारी सोच या विचार होता है वो आता है, ये भी नहीं होगा ना। शेषवर वाचन करता है, इसका मतलब जो वह वाचन करता है उसमें वह लय, ताल, यति, गति, है ना, सुर, इन सब का क्या करता है, ध्यान रख के वाचन करता है, तब शेषवर वाचन होता है। इसका मतलब उसमें ये कौशल विकसित हो चुका है ना, तो कौशल उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि जिन्हें बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं, है ना, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, और ये जो प्रश्न आ रखा है ये भी वस्तुनिष्ठ ही है। तो इनकी उपयोगिता का मुख्य कारण पूछा है। रटने से मुक्ति नहीं, ये नहीं है। विद्यार्थियों का हित, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा मित्रों, निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमेशा निष्पक्षता ही पाई जाती है, क्योंकि इनका निश्चित उत्तर होता है ना, निश्चित उत्तर होता है। तो इस प्रकार इसका उपयोगिता का मुख्य कारण हो जाता है निष्पक्ष मूल्यांकन है, भेद नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या जो 4 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर जो 3 है मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि मुदालिर आयोग की स्थापना कब की गई। जो मुदालिर आयोग है आपने पढ़ा होगा। देखिए, आयोग जो भी है आपके, है ना, कम से कम 3-4 आयोग है, तो ये सारे आप पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई। देखिए, मुदालिर आयोग ये लेकर आए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे। ठीक है। इसी आयोग का नाम है आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग इसी का नाम है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर के नाम पे ही इसका मुदालिर आयोग नाम पड़ा। इसकी स्थापना कब हुई, 1946, 52, 1959 या 1968। तो मित्रों, इसकी स्थापना सितंबर 1952 में हुई थी। तो इस प्रकार मित्रों, आपके प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 एक बार फिर यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित प्रश्न है कि अनुवाद करना किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है। जब आप अनुवाद करते हो किसी चीज़ का ना, तो देखिए, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मैंने बता दी, किसी के प्रति अपनी विचार या सोच नहीं होगा। ज्ञानोपयोग होता है एक जगह जो भी ज्ञान है उसका दूसरे जगह उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। कौशल या अवबोध, अब इनमें से क्या होगा। देखिए, कौशल भी नहीं होगा ये, ठीक है। कौशल जो शेषवर वाचन वाले संबंधित वैसी चीज होगी। अवबोध होगा ये दोस्तों, क्या होगा, अवबोध। क्यों, देखिए, अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले अनुवाद में हमें करना क्या होता है, अनुवाद में हमें सोच समझ का प्रयोग करना होता है। भाई, सोच समझ करते हैं, है ना, तब उसके बाद ही तो अनुवाद करते हैं। तो इसका मतलब ये अवबोध के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या जो आपके 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर।
अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन क्यों करते हैं मित्रों, है ना? कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए, उपलब्धि की जांच हेतु या अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने। देखिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया जाता है नहीं, और प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत नहीं की जाती है मूल्यांकन से ना, और अस्पष्ट जो अवधारणाएं हैं इनका पता भी नहीं लगाया जाता है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? उपलब्धि की जांच हेतु किया जाता है मित्रों। उपलब्धि की जांच की, बालक ने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, जो भी नहीं सीखा वो क्यों नहीं सीखा, बालक की सीखने की क्या आवश्यकता है ना, इन सभी को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये उपलब्धि की जांच हेतु ही किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, किस विधि का आधार करो वे सीखो सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। किस विधि का आधार करो वे सीखो सिद्धांत है ना। करो वे सीखो इसका मतलब क्या है मित्रों? करके सीखना, ठीक है। प्रयोजन विधि, जैकटार्ट विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, अक्षर बोध। अक्षर बोध में अक्षरों का बोध करवाया जाता है, ये नहीं होगी। प्रयोग प्रदर्शन विधि का आधार होता है निरीक्षण किया जाता है, इसमें अवलोकन किया जाता है, ये इसका आधार है, ठीक है। जैकटार्ट विधि लेखन से संबंधित विधि है, बालक स्वयं संशोधन करता है, ठीक है, ये भी नहीं होगी। बच्ची कौन सी? प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि किलपेट्रिक्स के जनक थे, करके सीखने पर ये आधारित है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, वहां पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, मौन पठन का उद्देश्य है। मौन पठन का उद्देश्य क्या है? मौन पठन बिना होठ हिलाए मन ही मन में पढ़ना, बिना स्वर के पढ़ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? द्रुत गति से पढ़ना। देखिए, मुख्य उद्देश्य नहीं पूछा, उद्देश्य पूछा। द्रुत गति से पढ़ना, द्रुत यानी तीव्र गति से, बिल्कुल इसमें तीव्र गति से पढ़ा जाता है। पाठ को आत्मसात करना, जो भी पढ़ा जाता है उसे ग्रहण ही किया जाता है, इसीलिए मौन पठन है, ठीक है। चिंतन का विकास, जब भाई किसी चीज़ को आत्मसात करे तो इसमें चिंतन तर्क का तो विकास होगा। इसका मतलब है कि जो उपयुक्त सभी यहाँ पे उद्देश्य इसके है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, भाषा की प्रकृति की विशेषता नहीं है। लीजिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि प्रकृति की विशेषता नहीं है में ध्यान देना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। भाषा कभी जन्मजात नहीं होती, ये हमारे समाज परिवार में ही अर्जित करते हैं, ये तो विशेषता है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाई समाज में अर्जित संपत्ति है, समाज में ही तो अर्जित करते हैं, सही है। भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है, नहीं से नहीं पकड़ लो पहली बात तो, ठीक है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, नहीं होती है यह कथन गलत है। कि भाषा क्या समय से एक ही चल रही है? नहीं, बच्चा शुरुआत में मातृभाषा बोलता है, विद्यालय जाने के बाद वो अन्य भाषाएं भी सीखता है, इसका मतलब भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो बिल्कुल सही है, अनुकरण करके ही सीखता है ना। तो कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 3 सही नहीं है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 10 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11वां है, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई साहब, ये क्वेश्चन आपको जब इजी लगे इसका मतलब है कि आपकी अच्छी तैयारी है मित्रों, है ना। व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता, प्रश्न टॉप में से टॉप है। व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? व्याकरण क्यों काम में आता है? क्यों व्याकरण पढ़ते हैं? भाषा को लिखना, केवल लिखना सिखाने में गलत। भाषा को बोलना, केवल बोलना, ये भी गलत। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाने में या भाषा को समझाने में? देखिए, भाषा को समझाएंगे कब? जब चारों भाषाई कौशल, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखने का विकास हो जाएगा, तब भाषा समझ में आएगी। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाने में, है ना। भाषा है व्याकरण से पहले आती है ना, पहले भाषा आती है फिर व्याकरण इसका अनुसरण करता है। भाषा को शुद्ध परिष्कृत या परिमार्जित करने में व्याकरण काम आता है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 11वां है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है, गृह कार्य का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे। देखिए, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो गृह कार्य है इसका मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्यों? शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। तो शिक्षण रोचक व प्रभावी केवल गृह कार्य देने से यह गलत चीज़ है। शिक्षण विधियों के प्रभाव से शिक्षण रोचक बनता है, ठीक है। फिर है छात्रों को सही दिशा मिलेगी। छात्रों को सही दिशा गृह कार्य से ही मिल जाएगी क्या? गलत। शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा, वो तो जब शिक्षण विधियों का सही प्रयोग करेगा। फिर जो परिणाम आएगा या मूल्यांकन होगा उससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा, केवल गृह कार्य से नहीं। गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र को जो गृह कार्य देते हैं तो कुछ छात्र गलत करके लाते हैं, कुछ सही करके लाते हैं। तो छात्रों का सबल यानी कि जो उनको आता है मजबूत और निर्बल कमजोर पक्ष की जानकारी इससे मिलती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर।
प्रश्न संख्या 13 है मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है मित्रों? एस.एम. कोरे यानी स्टीफन एम कोरे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि यह विद्यालय तक ही सीमित होता है ना, विद्यालय तक ही सीमित होता है। ठीक है, तो इसमें शोधकर्ता कौन होंगे? विद्यालय का कर्मचारी, बिल्कुल सही कथन है मित्रों, है ना। विद्यालय के जो कर्मचारी, शैक्षिक कर्मचारी है, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक वगैरह, यही क्रियात्मक अनुसंधान में शोध करते हैं। कोई भी सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकता, ना ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक व चिकित्सक करेगा, और एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य भी नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 13 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, है ना। फ्लैनल बोर्ड किससे बना होता है? फ्लैनल बोर्ड किससे बना होता है मित्रों? तो देखिए फ्लैनल बोर्ड काम आता है चित्र प्रदर्शन हेतु, है ना। चित्र प्रदर्शन हेतु काम आता है फ्लैनल बोर्ड। आप जब वो इंटर्नशिप करते हो मित्रों, है ना, इंटर्नशिप में आप जब चित्र दिखाने ले जाते हो, जैसे चार्ट मॉडल बनाते हो, वैसे ही है ना। यानी कि इसमें एक ये होता है कि प्लाईवुड का भी होता है, लकड़ी का भी बोर्ड होता है, जो मेसोनाइट है इसका भी बोर्ड होता है, फिर उस पर गोंद से चिपका कर चित्र चिपकाया जाता है। उस चित्र को समझाने के लिए ये फ्लैनल बोर्ड काम आता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी से ये बनता है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 14 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखिए वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की कौन सा सिद्धांत दिया था मित्रों? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक, समाज में संस्कृति से संबंधित सिद्धांत दिया इन्होंने ना। तो इनके विचारों पर आधारित कक्षा में किस पे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर नहीं, ना कार्य पत्रक, ना ही कहानी सुनने। इन्होंने कहा सामाजिक सांस्कृतिक, इसका मतलब है समाज में, समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे जो छोटे बालक है वो परस्पर अंतः क्रिया करके सीखते हैं, ये इन्होंने कहा था। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।